हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट। सो आज की इस वीडियो में हम करेंगे प्रोटेक्ट शीट एंड प्रोटेक्ट वर्कबुक के बारे में डिस्कस। ये दोनों ऑप्शंस आपके एक्सेल के रिव्यू टैब में आते हैं, तो आज हम इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे, इनके बारे में डिफरेंस भी जानेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट यहाँ पे है व्हाट इज प्रोटेक्ट शीट। तो पहले हम पढ़ेंगे कि प्रोटेक्ट शीट क्या होता है। ओके, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो प्रोटेक्ट शीट इज एन एक्सेल मीन्स So, protect sheet in Excel means locking or restricting editing within a single worksheet. It allow you to control what user can and cannot do inside that particular sheet. For example, prevent them from changing data, deleting formulas or modifying formatting. तो बेसिकली जो आपकी प्रोटेक्ट शीट होता है उसका मतलब क्या होता है कि आपने कोई भी अगर चेंज आपकी फाइल है, आपकी एक शीट है, ठीक है। अब देखो वर्कशीट वर्कबुक में आपको डिफरेंस पहले बताना चाहिए। तो फर्स्ट आपका क्या होती है प्रोटेक्ट शीट। अब जैसे मान लो आपकी कॉपी हो गई, नोटबुक क्या आपकी है, अब इसके अंदर पेजेस होते हैं बहुत सारे, तो उन पेजेस को जो कहते हैं वो तो आपकी हो गई शीट्स। क्या हो गई? शीट्स हो गई। अभी पूरी बुक जो है आपकी नोटबुक जो है दैट इज कॉल्ड वर्कबुक, जिसमें बहुत सारी शीट्स को कंटेन किया जाता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड वर्कबुक। ओके, सो इसकी डेफिनेशन क्या होती है। प्रोटेक्ट शीट इन एक्सेल मींस लॉकिंग और रिस्ट्रिक्टिंग एडिटिंग विद इन अ सिंगल वर्कशीट। कि एक सिंगल वर्कशीट पे आप एडिटिंग कर मतलब कि आप रिस्ट्रिक्ट करो कि इसमें मैं ये एडिटिंग नहीं करूंगा, ठीक है। इट अलाउज यू टू कंट्रोल व्हाट यूजर कैन और कैन नॉट, कि वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते इनसाइड दैट पर्टिकुलर शीट। फॉर एग्जाम्पल, प्रिवेंट देम फ्रॉम चेंजिंग डेटा, डिलीटिंग फॉर्मूलाज और मॉडिफाइंग फॉर्मेटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटेक्ट शीट से पहले आप जान लो ये कि शीट क्या होती है और वर्कबुक क्या होती है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखोगे ये आपकी हो गई नोटबुक, है आपकी नोटबुक, इसमें पेजेस होते हैं। तो जो पेजेस होते हैं उनको हम ऐसे रेफर कर सकते हैं कि वो हमारी शीट्स है इन एक्सेल, ठीक है। इसके बाद जो जिसमें बहुत सारी शीट्स मिलके बनी होती हैं उसको हम वर्कबुक कहते हैं। अब ऐसे ही आपकी जो पूरी नोटबुक है, पूरी कॉपी है, वो आपकी क्या होती है प्रोटेक्ट। अब ये आपकी क्या हो गई वर्कबुक, समझ गए। तो ये आपकी जो पूरी नोटबुक है दैट इज कॉल्ड वर्कबुक, और जो आपकी शीट्स होती है वो आप ऐसा पेजेस रेफर कर सकते हो, ठीक है। अब अगर आपको अपनी एक्सेल में शीट को लॉक करना है तो आप उसके लिए क्या करोगे, तो उसके लिए आपको स्टेप्स दे रखे हैं, ठीक है। सो फर्स्ट हम जान लेते हैं व्हाट प्रोटेक्ट शीट कैन रिस्ट्रिक्ट, कि आप उसके अंदर क्या क्या चीज़ें अलाउ कर सकते हो और क्या क्या चीज़ें आप उसके अंदर देख सकते हो कि क्या क्या उसमें लॉक लगा सकते हो बेसिकली, ठीक है। व्हेन यू प्रोटेक्ट अ शीट, जब आप अपनी शीट को प्रोटेक्ट करोगे, यू कैन चूज टू अलाउ और डिसअलाउ, कि आपको क्या चीज़ें अलाउ करनी है और क्या चीज़ें अलाउ नहीं करनी है, वो चीज़ें आप इसमें चेक कर सकते हो। तो अलाउड ऑप्शंस कौन कौन से होते हैं, सिलेक्ट लॉक्ड और अनलॉक्ड सेल, कि आप अपने लॉक और अनलॉक सेल को सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर्मेट सेल, कॉलम, रो, ठीक है, इंसर्ट और डिलीट कॉलम्स और रोज। और इसके बाद यूज ऑटो फिल्टर, प्राइवेट टेबल, कि आप उसको ऑटो फिल्टर मतलब आप उसके अंदर चेंजेस कर सकते हो। एडिट ऑब्जेक्ट और सिनारियोस, कि आप इस ऑब्जेक्ट्स और सिनारियोस को एडिट कर सकते हो। तो ये वो चीज़ें अलाउ करता है, ये ऑप्शनल होता है। रिस्ट्रिक्ट बाय डिफॉल्ट, कि भाई अब क्या चीज़ ऐसी है जो होती ही है अगर आप उसको प्रोटेक्ट कर दोगे तो, जैसे कि एडिट सेल वैल्यू, कि आप उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं कर सकते, उसकी एडिट मतलब सेल पे जो आपने वैल्यू लिख रखी है आप उसको चेंज नहीं कर सकते। चेंजिंग और डिलीटिंग फॉर्मूलाज, की आप कोई फॉर्मूला डिलीट नहीं कर सकते ना चेंज कर सकते। फॉर्मेटिंग सेल्स और रोज, की रो और सेल को आप फॉर्मेट नहीं कर सकते। एडिटिंग और डिलीटिंग रोज, इंसर्टिंग और डिलीटिंग रोज और कॉलम्स, की आप क्या नहीं इंसर्ट कर सकते और डिलीट नहीं कर सकते, रो और कॉलम, ठीक है। रोज क्या होती है जो ऐसे होती है 1 2 3 करके, और जो कॉलम्स होती हैं वो ऐसे होती है विच इज रेफर्ड एज ABCD, ठीक है। तो आप उनको इंसर्ट और डिलीट नहीं कर सकते। इसके बाद है एडिटिंग चार्ट्स और शेप्स, की आप अपने चार्ट्स और शेप्स को एडिट नहीं कर सकते। ये आपका जो है प्रोटेक्ट शीट अलाउ करता है, कि मतलब ये तो भाई आपको रिस्ट्रिक्ट तो रहेगा ही, और ये है कि आप ऑप्शनल है कि आप इसको यूज करना चाहो ना करना चाहो वो आपके ऊपर है। देन हाउ टू अप्लाई प्रोटेक्ट शीट, कि आप अपनी शीट को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हो। ओपन योर एक्सेल फाइल जिस पे आपको लॉक लगाना है, ठीक है। गो टू रिव्यू टैब, आपको रिव्यू टैब पे जाना है एंड क्लिक ऑन प्रोटेक्ट शीट। कहाँ पे होता है आपका, ये रिव्यू टैब में ऑप्शन होता है। इसके बाद इन डायलॉग बॉक्स, तो आपको एक डायलॉग बॉक्स दिया जाएगा, उसके अंदर आपको पासवर्ड को टाइप कर लेना है। उसके बाद आपको एक बार और टाइप करना होता है रिकन्फर्म करने के लिए। तो कन्फर्म करने के लिए आपको 2 बार पासवर्ड को टाइप करना होता है। पहले तो आप एक्चुअल में टाइप करोगे, फिर कन्फर्म करने के लिए दोबारा टाइप करोगे। उसके बाद आप
सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको क्या चीज़ें अलाउ करनी है और क्या नहीं करनी है। ठीक है, उसके बाद आप क्लिक कर दोगे ओके, फिर तो आपकी जो शीट है वो प्रोटेक्ट हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद है टू अनप्रोटेक्ट गो टू रिव्यू। ठीक है, कहाँ जाना है आपको अनप्रोटेक्ट करने के लिए? रिव्यू पे ही जाना है, अनप्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करना है, एंटर द पासवर्ड इफ सेट, कि आपने अगर कोई पासवर्ड को लगाया है तो आप उसको सेट करो, वहाँ पे लगाओ और ओके कर दो, तो आपकी जो शीट है वो अनप्रोटेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ये तो आपका हो गया कि आप अपने स्टेप्स की शीट को प्रोटेक्ट कैसे करना है। ठीक है, नेक्स्ट है एग्जाम्पल में इन्होंने दे रखा है एम्प्लॉय सैलरी बोनस फॉर्मूलाज। तो यहाँ पे आपको दे रखा है, नेम दे रखा है अली एंड सारा, इनकी सैलरी कितनी है 50,000 एंड 60,000, इनको बोनस कितना मिल रहा है 5,000 एंड 6,000। टोटल कैसे निकालेंगे उनको? टोटल करके पहले आपको क्या करना है, फॉर्मूला के पहले क्या होता है, सबसे आप इज इक्वल्स टू लगाते हो, देन B2 मतलब सेल की रेफरेंस है। B2 अगर किसी को नहीं पता तो क्या होता है, जैसे मान लो ये आपकी कॉलम्स है ना A, B, C एंड D, ये तो आपके हो गए कॉलम्स। अब इसमें रोज क्या है 1, 2 एंड 3। ठीक है, अब B2 क्या हुआ, A1 ये हो गया, A2 ये हो गया, A3 ये हो गया, B1 ये हो गया, B2 ये हो गया, B3 ये हो गया। तो B2 को हमने प्लस किया है किससे, C2 से, तो ये C2 है, इसे ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे निकल जाएगा, तो विच इज 55,000 आंसर आएगा इसका। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे किसका क्या आ जाएगा 66,000। अब यहाँ पे क्या लिखा है, इफ यू प्रोटेक्ट द शीट यूजर कैन व्यू द डेटा और फॉर्मूलाज बट कैन नॉट चेंज एनी सैलरी और फॉर्मूला, कि अगर आप इसको देखना चाहते हो, सिर्फ कोई एडिटिंग नहीं करना चाहते, तो आप अपनी शीट को प्रोटेक्ट कर दो, और जो यूज़र होगा जो उसको यूज़ कर रहा है वो उस चीज़ को चेंज नहीं कर पाएगा, ना वो कोई सेल को चेंज कर पाएगा, ना ही वो कोई फॉर्मूला चेंज कर पाएगा। हाउएवर इफ यू अनलॉक सर्टेन सेल्स बिफोर प्रोटेक्टिंग एग्जाम्पल बोनस, यूजर कैन एडिट ऑल्सो ओनली दो सेल्स, कि आप अगर सिलेक्ट नहीं करोगे उसको तो फिर वो क्या करेगा, वो तो फिर अनप्रोटेक्ट ही है ना। तो जब आप उसको अनप्रोटेक्ट रखोगे तो कोई भी यूजर अगर वो यूज़ कर रहा है तो वो उसको चेंज कर सकता है, ओनली दैट सेल जो वो अनप्रोटेक्टेड है। ओके, तो ये तो आपका हो गया क्या, फॉर्म रिलेटेड टू समथिंग प्रोटेक्ट शीट। ओके, नाउ व्हेन टू यूज़, आपको अपनी प्रोटेक्ट शीट का कब यूज़ करना चाहिए। शेयरिंग डेटा, भाई जब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि अब अगर आप अपनी फाइल को कहीं शेयर कर रहे हो, ठीक है, और आप नहीं चाहते कि उसमें कोई भी एडिटिंग करे, तो आप क्या करो, अपनी शीट को प्रोटेक्ट करके भेजो, ताकि वो सिर्फ व्यू कर सके और उसमें कोई मॉडिफाई ना करे, ठीक है, कुछ चेंजेस ना करें। इसके बाद है यहाँ पे क्या, व्हेन शेयरिंग डेटा विदाउट अदर बट यू वांट देम टू मॉडिफाई इंपॉर्टेंट सेल, कि आप चाहते हो कि बस इंपॉर्टेंट सेल को वो मॉडिफाई कर दे, बाकी मुझे ना कुछ चीज़ें नहीं करवानी उनसे मॉडिफाई, तो आप क्या करोगे, उस सेल पे अनप्रोटेक्ट करके बाकी पूरी शीट को प्रोटेक्ट कर दो। तो इससे क्या होगा, आपकी जो शीट है वो लॉक हो जाएगी, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको मॉडिफाई करवानी है वो करवा भी सकते हैं। इसके बाद है यहाँ पे क्रिएटिंग टेम्पलेट्स, कि आप अपने टेम्पलेट्स को क्रिएट करते हो जब, जैसे कि व्हेन क्रिएटिंग टेम्पलेट्स लाइक इनवॉइस और सिलेक्ट सैलरी शीट एंड वांट टू अलाउ देम ओनली डेटा एंट्री, कि आप चाहते हो कि सिर्फ उसमें वो एंट्रीज कर सके, तो उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसके बाद है प्रोटेक्टिंग फॉर्मूला, कि आपको अपने फॉर्मूला को प्रोटेक्ट करना है कि भाई वो चेंज ही ना हो, कोई चेंज ना कर सके, तो उसके लिए आप अपनी शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, देखिए तो आपके बारे में हो गया कि भाई प्रोटेक्ट शीट क्या होता है। अब आते हैं हम प्रोटेक्ट वर्कबुक पे। इसकी डेफिनेशन क्या दे रखी है आपको, प्रोटेक्ट वर्कबुक इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ द एक्सेल फाइल, नॉट द डेटा इनसाइड शीट। इट प्रिवेंट यूजर फ्रॉम एडिंग न्यू वर्कशीट, डिलीटिंग एग्जिस्टिंग वर्कशीट्स, रीनेमिंग शीट्स और मूविंग, कॉपिंग एंड हाइडिंग शीट्स। बेसिकली इसको हम क्या बोलते हैं, इन चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, किस चीज़ से प्रिवेंट करता है हमें, स्ट्रक्चरल चेंजेस। क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रक्चरल चेंजेस, इससे हमें ये प्रिवेंट करता है। अब जैसे शीट को प्रोटेक्ट करते हैं तो क्या होता है उससे, एक तो वो करंट शीट पे लगती है, सेकंड उसमें हम कोई एडिटिंग नहीं कर सकते, फॉर्मूला चेंज नहीं कर सकते, बट इसमें क्या होता है कि लगती तो आपकी पूरी वर्कबुक पे है, बट आप कोई भी वर्कबुक को डिलीट वर्कशीट्स को डिलीट और उसके बाद कॉपी, मूव, हाइड, ये सब आप कुछ भी नहीं कर सकते, और ना ही आप क्यों नई इंसर्ट कर सकते, ना ही आप कुछ डिलीट कर सकते, ना ही आप उसका नाम चेंज कर सकते। तो ये सारी चीज़ें वो है जो लॉक कर देता है कौन, प्रोटेक्ट वर्कशीट। इसके बाद है बेसिकली इट लॉक हाउ द वर्कबुक एंटायर फाइल इज ऑर्गेनाइज, की मतलब आपकी जो पूरी ऑर्गेनाइज फाइल है, जैसे मान लो आपकी फाइल है, फर्स्ट पे कुछ रख रखा है, सेकंड पे कुछ, थर्ड पे कुछ, ऐसी शीट्स है। अब आपने चाहते कि वो रीऑर्गेनाइज हो, कि भाई वो गलती से इधर की उधर हो जाए, तो आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो, ठीक है, बट आप उसमें चेंजेस तो कर ही सकते हो, राइट। तो ये आपका क्या होता है, प्रोटेक्ट वर्कबुक। देन यहाँ पे है व्हाट प्रोटेक्ट वर्कबुक कैन रिस्ट्रिक्ट, कि भाई क्या क्या चीज़ों पे वो लॉक लगा देता है, ठीक है, और क्या क्या पे नहीं लगाता है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, प्रोटेक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ द वर्कबुक लाइक नो एडिंग, आप कुछ ऐड नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते, रीनेम नहीं कर सकते, मूव, कॉपी और अनहाइड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये आपको बता रखा है। इसके बाद क्या प्रोटेक्ट नहीं करता वो,
आपके फॉर्मूलाज इनसाइड द शीट। आप इसमें देखोगे जब आप प्रोटेक्ट कर दोगे तो आप कोई भी कुछ भी टाइप कर सकते हो वहाँ पे। आप फॉर्मूला चेंज करना चाहो, सेल कंटेंट्स चेंज करना चाहो तो वो आपको अलाउ कर देगा, बट क्या अलाउ नहीं करेगा, एडिंग, डिलीटिंग, रीनेमिंग, मूविंग, ये सब चीज़ आपको अलाउ नहीं करता है वो। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा इनमें डिफरेंस क्या होता है। इसके बाद अब आपको कैसे अप्लाई करना है प्रोटेक्ट वर्कबुक, तो इसके बारे में यहाँ पे आपको बता रखा है। सो फॉर एग्जाम्पल गो टू रिव्यू टैब, आपको जो दोनों ऑप्शन है वो रिव्यू टैब में ही होते हैं। अब आपको कहाँ क्लिक करना है, प्रोटेक्ट वर्कबुक पे क्लिक करना है। ठीक है, इसके बाद आपको चूज स्ट्रक्चर, जो आपका चेक बाय डिफॉल्ट, कि आपका वो जो चेक बाय डिफॉल्ट मतलब कि जो ये वाला स्ट्रक्चर वाला ऑप्शन होता है वो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट चेकड होता है। ठीक है, इसके बाद आपको पासवर्ड लगाना है 2 टाइम्स। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि आपने एक बार पासवर्ड डाला 1 2 3, आपको कंफर्म करना पड़ेगा उस पासवर्ड को। जब आप कंफर्म कर लोगे उसके बाद आपको क्लिक कर देना है ओके में। ठीक है, तो आपका जो वर्कबुक है वो प्रोटेक्ट हो जाएगी। इसके बाद है टू अनप्रोटेक्ट, तो आपको हटाने के लिए लोग को क्या करना होगा, गो टू रिव्यू, प्रोटेक्ट वर्कबुक अगेन एंड रिमूव द पासवर्ड। कि आपको क्या करना है, वहाँ पे जाना है, वर्कबुक पे क्लिक करना है, पासवर्ड टाइप करना है एंड ओके कर देना है। दैट्स इट। फिर आपकी जो वर्कबुक प्रोटेक्टेड थी वो अनप्रोटेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ये तो था आपका कि आपको कैसे अप्लाई करना है, उसके स्टेप्स। अब इसके बारे में थोड़ा एग्जाम्पल देख लेते हैं कि भाई इससे रिलेटेड एग्जाम्पल क्या है। सपोज योर वर्कबुक हैज़ 3 शीट्स, आपकी वर्कबुक में 3 शीट्स है। एक में आपने लिख रखा है सेल्स, एक में आपने लिख रखा है एक्सपेंस, एक में आपने लिख रखा है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट आपने ये सारी चीज़ें बना ली। इफ़ यू अप्लाई प्रोटेक्ट वर्कबुक, यूजर कैन ओनली ओपन एंड व्यू ऑल शीट्स बट कैन नॉट डू व्हाट। अब जैसे मान लो आपने ये व्यूअर्स को देखना है, यूजर्स को, बट इसमें कुछ ऐड नहीं करना। ठीक है, तो आप क्या कहते हो कि यहाँ पे ये बोल रहे हैं यूजर कैन ओपन एंड व्यू ऑल शीट्स, वो सारी शीट्स को देख सकते हैं, खोल सकते हैं, बट वो क्या नहीं कर सकते, कैन नॉट ऐड शीट 4, कैन नॉट डिलीट और रीनेम द शीट 2, मूव और हाइड एनी शीट, कि वो कोई भी शीट को हाइड और मूव नहीं कर सकते। ठीक है, यूज केस की कब हम इसको यूज कर सकते हैं, परफेक्ट व्हेन यू वांट टू डिस्ट्रीब्यूट एक्सेल रिपोर्ट और डैशबोर्ड बट कीप इट स्ट्रक्चर इंटैक्ट, कि मतलब जैसा है वैसा का वैसा आपको स्ट्रक्चर रखना है और आप उनके अंदर जो है उनके पास, अपने एम्प्लॉयज़ के पास आपकी एक्सेल की रिपोर्ट्स को शेयर करना चाहते हो, तो उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये आपका होता है क्या, प्रोटेक्ट वर्कबुक। ओके, सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, जिसमें मैंने आपको आज बताया कि प्रोटेक्ट शीट एंड प्रोटेक्ट वर्कबुक क्या होता है, इसके बारे में मैंने आपको डिफरेंस बताया एंड साथ ही मैंने आपको बताया कि इसको अप्लाई कैसे करते हैं। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।